फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, मैनिफेस्टेशन ऑयल जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपको आपका बर्थ डेट और नाम से चार्ज करके दिए जाते हैं ऑल क्रिस्टल्स, ठीक है। अगर इंडिया में हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाएंगे, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। और यस, कमेंट पे आए नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। और 100% होती है, बस लिखने की आदत डालिए, ठीक है। और चाहे जो आपके रिश्ते में चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको सिर्फ अच्छा सोचना है। आपके पर्सन की सिर्फ अच्छी क्वालिटी सोचिए, सिर्फ अच्छी बातें सोचिए, ताकि ये एनर्जीज आपके लिए पॉजिटिव निकल कर आए, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है। कैमरे पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। आज बहुत जल्दी आपके पर्सन को सब कुछ बताने की, बहुत टाइम से इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ बातें, मतलब आधे से ज्यादा तो झूठी बोले हैं और बहुत कुछ बातें छुपाई है। और अब इनका दिल ऐसे जल रहा है, तड़प रहा है। आपको सारा सच कहने का दिल इस पर्सन को कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जो आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको जो अपने आप से दूर रखते हैं, आपको जो अपनी फीलिंग्स करंट में कन्फेस ही नहीं कर रहे, कुछ बता ही नहीं रहे हैं, और आपको कुछ रीजन भी नहीं दे रहे हैं, इससे इनकी लाइफ के ऊपर कितना नेगेटिव असर हो रहा है ये आपके पर्सन करंट में महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इमोशनली टूटे हुए हैं, रात रात भर जाग रहे, परेशान हैं, ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं, और आपके पर्सन के मूड स्विंग ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। यहाँ पे टूटे हुए चांद बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि कल रात रोए भी है, और रोने का रीजन भी है कि ये पर्सन जो आपको इतनी, मतलब इनको रियलाइजेशन भी है कि गलती इनकी है, इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट करा है। और आपको सॉरी तो एटलीस्ट एक सॉरी ये पर्सन आपको बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो, लेकिन ये पर्सन वैसा कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही नहीं है आपके सामने सरेंडर करने का, क्योंकि इनको आदत लग चुकी है हमेशा आप इसे सरेंडर करवाने की, ठीक है। तो चाह रहे, मतलब इन्होंने गलती भी करी है। इन्होंने खुद होकर आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, ब्लॉक कर कर रख दिया है, आपको वार्न कर कर रखा है कि आप इनसे सामने से बात मत करो। तो आप क्यों इनसे बात करोगे। फिर भी इनको लगता है कि आपको सामने से बात करनी चाहिए। भले आप सामने से, मतलब खुद होकर बात मत करो, किसी और के जरिए इनसे बात करो। किसी और, जैसे कि आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, आप उनके जरिए कुछ मैसेज इनकी तरफ भेज दो। मतलब कि ग्रीन सिग्नल आप इनको दे दो, जो कि आपने इनको ग्रीन सिग्नल, क्या आपने इनको इंटरेस्ट दिखाना भी बंद कर दिया है। आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहने लगे हो। आपकी खुशी आपके पर्सन से हजम नहीं हो रही। इनके बिना खुश तो आप कभी नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और ये पर्सन करंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इनको लग रहा है कि आपकी पहले तो खुशी का राज ढूंढ रहे हैं, सोच रहे कि आप इनके बिना अगर खुश हो तो क्या आप थर्ड पार्टी में गए हो। ये बहुत कंफ्यूज है आपको लेकर, और पूछने का भी दिल कर रहा है, लेकिन पूछो कि नहीं पूछो आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हो सकता है कि आप, भले आपके लाइफ में कोई ना भी हो, लेकिन बस इनको तकलीफ देने के लिए, इनको और ज्यादा डिस्टर्ब करने के लिए आप इनको बोल भी सकते हो कि हाँ आप किसी और से प्यार करते हो। तो ये जो वहम में जी रहे हैं ना आपके पर्सन की, चाहे ये आपको कैसे भी ट्रीट करे, कितने भी इंसल्ट करे, लेकिन आप इनको हमेशा ही सरेंडर की एनर्जीज में रहोगे। इनके हर एक गलती को माफ करके आप इस पर्सन को हमेशा अपना लोगे। तो ये एनर्जीज से कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हम, इनका वहम टूटने लगा है, इनको डर लगने लगा है कि अगर जैसे वो सोच रहे वैसे सच में नहीं हुआ तो फिर ये क्या करेंगे।
इनके अंदर बहुत अकेलापन है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि पे आपके पर्सन की हो सकती है। और यस, इनको लगने लगा है कि पता नहीं शायद इनकी किस्मत ही, भगवान ने पता नहीं क्या सोचकर इनकी किस्मत लिखी है। प्यार के लिए बचपन से ही तरसना पड़ा है। यस, फाइनेंशियली आपके पर्सन अच्छे, इनका करियर करंट में अच्छा है, ठीक है। करियर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इनको लगता है कि पहले तो आप इनकी जिंदगी में नहीं हो, आप नहीं तो इनको वैसे भी खुश रहने का दिल करता नहीं है, तो क्यों नहीं अपना 100% फोकस करियर पर लगा दे। ये कंप्लीट फोकस्ड अपने करियर पर है, इनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका दिल टूटा हुआ है। दूसरे इनसे नाराज है या प्यार कर रहे हैं, इनको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जिससे प्यार करते हैं वो इनकी जिंदगी में अवेलेबल नहीं है। तो आपके पर्सन के हिसाब से इनके साथ हमेशा ही गलत होता आया है, हमेशा इनको प्यार के लिए तरसना पड़ा है। इतना अकेलापन इस पर्सन के अंदर है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये दिल से मैनिफेस्ट कर रहे आपके साइड से एक्शंस को, और जैसे कि चाह रहे कि आप इनको दिखा दो, आप इनको अभी भी बोलो कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, और ये आपको लेकर जैसे कि एक बार आप इनको ग्रीन सिग्नल दे दो, ये पर्सन आपको अपना दिल खोलकर दिखा देंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके है, और ये पर्सन कभी भी आपसे मूव ऑन हो नहीं सके, चाह कर भी मूव ऑन नहीं हो सके, ठीक है। इन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन इस पर्सन को आपके पास आना ही पड़ा है। ये पर्सन आपको प्रूफ के साथ बताने वाले हैं, लेकिन ये तभी बता पाएंगे जब आप इनसे बात करोगे, क्योंकि अगर ये आपसे बात करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा सवाल होंगे जो आपके पर्सन आपको मतलब नहीं आंसर कर सकते। इनके एनर्जीज में है कि इतनी इनकी गलतियां ही इतनी है कि आप इनको क्यों माफ करोगे, ठीक है। और सवालों के आंसर भी नहीं है कि ये कैसे सही थे, नहीं है, क्योंकि ये सही थे ही नहीं, ठीक है। इनकी गलती थी क्योंकि इस पर्सन ने स्ट्रेंथ नहीं दिखाई थी उस टाइम पे। आपके पर्सन वो बातें करंट में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। फायर एनर्जी इनका गुस्सा बढ़ा रही है। गुस्सा इस बात का, अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए चाह कर भी एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं, और बार बार इनको मतलब कि जहां पर है वहां पे रुकने का दिल करता है, या तो इनको खींचाव महसूस होता है। जैसे ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, इनको पीछे से कोई आवाज दे रहा है, कोई इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, या आपके पर्सन को रियलाइजेशन होने लगता है, या आपके पर्सन को फील होने लगता है। अगर इस पर्सन के बच्चे हैं तो आपके पर्सन के सामने मतलब कि सिर्फ इनके बच्चों के विजन ज्यादा चलते हैं, और फिर ये आप में और उनमें कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के एनर्जीज में ही आपके पर्सन करंट में बहुत कंफ्यूज है। ये आखिर ये अपने बच्चों को देखे कि आपको देखे, ये आप दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, मतलब कि आप ये और इनके बच्चे, ऐसा हो सकता है कि नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल। आपके पर्सन को ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि ये पर्सन शायद ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इनकी किस्मत ऐसे ही बुरी है, इनको ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना है, आपको याद कर करके, आपके सपने देख देख के आपके पर्सन को अपनी पूरी जिंदगी अब बितानी पड़ेगी। आप इनकी जिंदगी से चले जा रहे हो, या आपके पर्सन दूर से देख देख कर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपको रोकने का इतना दिल होने के बावजूद ये पर्सन के स्टेप्स आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। दिल से चाहते हैं सब कुछ सही करना, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपके पर्सन करंट में डिमोटिवेशन फील करते हैं, मतलब कि कॉन्फिडेंस ही नहीं इस पर्सन के अंदर, अपने आप को स्ट्रेंथ ही नहीं देना चाहते। थोड़ा सा स्ट्रांग बनकर ये पर्सन को आपके लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए, आपके पर्सन वैसा कर ही नहीं पाते। इवन ये दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं, ये अपने दोस्तों को बता रहे कि आप इनको कभी समझ नहीं सके, आपको शायद अब इनकी जरूरत नहीं, आपने तो मूव ऑन कर लिया, आपने तो मान ही लिया कि ये पर्सन सच में आपसे कभी प्यार नहीं करते थे, लेकिन आपने कभी अपने सच्चे प्यार पे भरोसा नहीं करा। अगर आपका भरोसा होता तो आपका रिश्ता आज सही होता। आप जैसे चाह रहे वैसे आपके पर्सन आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट भी करते, लेकिन आपने इनका साथ दिया ही नहीं। ऐसे आपके पर्सन आपकी शिकायतें भी कर रहे हैं अब किसी और से, लाइक अपने फैमिली मेंबर में कोई है इनका भाई या बहन जो आपके बारे में जानता है, या तो इनके दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की ट्रू एनर्जीज में है कि इनको आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और ये पर्सन आपको कभी भी किसी और का होने नहीं देंगे। इनको सैड एनर्जीज फील हो रही है, कल रात से आपके पर्सन का मूड बहुत खराब है, हो सकता है कि रात भर ये पर्सन सोए नहीं है। करवटें बदल बदल कर आपके पर्सन उन्हीं एनर्जीज को बार बार अपने दिमाग में चला रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, और आपका रिश्ता कैसे कैसे बदलता गया। नंबर 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि क्रिएटिविटी को बताता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा क्रिएट भी करना चाहते। हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए कोई नया घर प्लान कर रहे हैं, कोई नया गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, या तो आपको सरप्राइज देने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और ये किस लिए, क्योंकि ये पर्सन आपको फिर से पहले जैसा खुश अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मेरा पर्सन तो मैरिड है, अब इसने सब कुछ खत्म कर दिया है, अगर इतना ही प्यार था तो इस पर्सन ने मैरिज करी क्यों किसी और से। तो यस, प्यार तो था, लेकिन इनको रियलाइजेशन होने में इतना टाइम लगा है, इनको ये समझने में थर्ड पार्टी में और आप में, इनको आप ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप नहीं तो इनकी जिंदगी में ये जी भी नहीं सकते हैं, सांस भी नहीं ले सकते, ये सेल्फ लव नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते,
चाहे ये बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन जैसे इनको रिजल्ट चाहिए करियर में वैसे मिल नहीं रहे हैं। फाइनेंशियल आपके पर्सन पहले से ही अच्छे हैं, जो कि इनको इतना जैसे कि महसूस नहीं होता, फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम इनको महसूस नहीं होता, लेकिन करियर में आपके पर्सन अपना 100% देने के बावजूद उनको वैसे रिजल्ट आते नहीं है। और ये आ सकते हैं जब आप इनके साथ हो, आपके वाइब्रेशन इनके साथ हो, ठीक है। इसलिए इनका हेल्थ भी बार बार जो कि खराब होता रहता है, इनका मेंटेलिटी बहुत डिस्टर्ब होता रहता है। आपसे 2 पल अगर ये बात करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। आपको जस्ट आप इनको स्माइल करके थोड़ा सा गुड मॉर्निंग भी कर दो, आपके पर्सन उस एक गुड मॉर्निंग के मैसेज से अगले 8 दिन कंप्लीट निकालेंगे। ये इतना आपको करंट में मिस कर रहे हैं, ठीक है। या आपके साइड से पॉजिटिव एक्शंस को मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपसे बात, इनको ना मतलब आप ऐसे समझो, इनको ना आपके लिए एफर्ट्स लगाकर ये शो नहीं करना है कि इनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़रूरत महसूस कराएंगे तो फिर आपको इस पर्सन को मतलब आप ज़िद्दी बने और ज़्यादा ज़िद करोगे। आप पहले से बहुत ज़िद्दी हो और आपके पर्सन आपकी ज़िद मतलब कि नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। आपके पर्सन खुद इंतज़ार कर रहे हैं, ये खुद अपनी ज़िद कंप्लीट कराना चाहते हैं अपने घर वालों से, जो कि इनकी ज़िद कंप्लीट नहीं हो रही। ये खुद अपने आप से परेशान है, अपने घर वालों से परेशान है। और आप जो और ज़्यादा ज़िद्दी बनोगे अगर ये पर्सन आपको अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो, इसलिए आपके पर्सन करंट में आपको सामने से बात नहीं करना चाहते। अगर आप बात करोगे तो इनका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा सारा, ठीक है। इनको ना आपको कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ना आपको ये समझाना पड़ेगा कि इनकी कुछ गलती नहीं थी, और ना ही आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि आए आप खुद हो, आपने मैसेज करे हैं, आपको ज़रूरत थी इसीलिए आपने बात करी। तो आप कुछ डिजर्व नहीं करते हो कि आप इनको कुछ पूछो, और पूछोगे तो भी ये क्यों आपको आंसर करे, इनको नहीं। अगर आपको इनसे प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है, तो आए क्यों आप, ये आपको इस तरह से लिटरली आराम से बोल सकते हैं। और ये इसीलिए ऐसा ही सोच रहे हैं कि एक बार, बस एक बार आपके साइड से एक्शन आ जाए, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग है, कोई स्पेल्स नहीं, कुछ नहीं, बस खाते पीते वक्त ज्यादा सोच रहे हैं, इसलिए ये पर्सन आपको दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने सुबह से इनका प्रोफाइल भी स्टॉक करा है, क्योंकि ये कल रात आपके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, और शॉकिंग एनर्जीज इनके साइड से भी ज्यादा थी। नंबर 1 2 5 3 30 31 13 7 17 5 15 12 11 22 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। आपके नंबर 2 2 2 में आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, मिसिंग एनर्जीज को शो कर रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की इच्छा बहुत है, ये जितना आपको याद कर रहे हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशंस में है कि इल्यूजन में है कि आप भी इनको बहुत याद कर रहे होगे, आप भी इनको प्यार से पुकार रहे हो। डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में है कि आप इनके बारे में इतना सोचते हो कि कभी आप किसी और के हो नहीं सकते, आप तो कभी मूव ऑन कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये जो वहम आपके पर्सन ने बनाकर रखा है ना कि आप सिर्फ इनके ही हो, ठीक है, चाहे आपको कैसे भी ट्रीट करे, लेकिन ये वहम आपके पर्सन का बहुत जल्दी टूटने वाला है। क्यों इनका वहम आप ही तोड़ोगे, क्योंकि आपको अभी इनकी जरूरत है ही नहीं। आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हो इनके बिना, ठीक है। आपको बार बार नेगेटिव एनर्जीज को झेलने से डर लगने लगा है। तो आपका तो यहाँ पे भी आपको गारंटी नहीं है कि अगर ये पर्सन आते आपके सामने तो क्या आप इनको एक मौका दोगे भी कि नहीं, क्या आप इनको अपनाओगे भी कि नहीं, आपको इस बात की तक गारंटी नहीं है करंट में। आप बहुत रूड हो, आपका बिहेवियर ही बदल चुका है अपने आप में भी, और आपके पर्सन के लिए आपकी सोच भी कंप्लीट बदल चुकी है। आप बार बार पास्ट की एनर्जीज में चले जाते हो, जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको नेगेटिव फेज में आपको बहुत दुख दिए थे। तो वो दुख, जैसे कि मैं आपको बताती भी हूँ कि आपको आपके पर्सन की अच्छी बातें सोचनी है, लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ बुरी बातें चलती है, आपके पर्सन की नेगेटिव एनर्जी ज्यादा चलती है कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे किसी और के लिए चीट करा है। और ये जैसे कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है, और आपको बेवकूफ बना के चला गया है। तो इनको भी एक ऐसा कोई पर्सन मिलेगा जो कि इसको बेवकूफ बना के चला जाएगा, इसकी जिंदगी खराब करके चला जाएगा। आपका माइंडसेट ऐसे, और आप इसी माइंडसेट में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप ना तो इनको इंटरेस्ट दिखा रहे हो और ना ही इंटरेस्ट दिखाने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। आपको लगता है कि आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए, आप नहीं झुकोगे। अब आपका एनर्जीज में है कि आपको जीतना तो जरूर है इस पर्सन को, लेकिन ये एफर्ट्स लगाए, क्योंकि आप अब इनको सवाल पूछोगे और आपको उसके आंसर चाहिए ही चाहिए। अगर आपको दिल करे, अगर सुनकर अच्छा लगे तो ही आप इस पर्सन को अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हो, नहीं तो फिर जगह ही नहीं है आपके लाइफ में इनके लिए, ठीक है। भले आप अकेले रह जाओगे, अगर आप अनमैरिड हो तो आप सिंगल रह जाओगे, लेकिन इनको आप एक मौका नहीं दोगे, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, दूध से अगर मुंह जल जाए तो इंसान छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ये हुआ है आपके साथ। ये आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो आपको कोई और रिश्ता चाहिए भी नहीं, आप सिंगल रह जाओगे, लेकिन आप इस पर्सन को आप कभी अपनी जिंदगी में जगह नहीं दोगे।
बहुत मतलब ये पर्सन जब आपको बहुत रिक्वेस्ट करेंगे जैसे कि आपने करी थी, ये पर्सन जब आपके सामने बहुत ज्यादा मिन्नतें करेंगे, आपके सामने इतना रोएंगे, तब जाके हो सकता है कि आप इनको मौका दो। लेकिन क्या ऐसे करेंगे? आपको नहीं लगता कि इतना ज्यादा सरेंडर कर सकता है, ठीक है। वैसे भी आप अभी किसी और के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन आप सबको अभी नोटिस ही कर रहे हो, आपका किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। इवन आपको लगता है कि आपका ये रिश्ता अच्छा नहीं रहा है, तो क्या ही आप किसी और के ऊपर मतलब क्या भरोसा करोगे, और क्या चांसेस है कि वो पर्सन आपको धोखा नहीं देगा। आप लिटरली अब सभी को धोखेबाज समझ रहे हो। अगर आप लड़की हो तो आप सब लड़कों को धोखेबाज समझ रहे हो, और अगर आप लड़का हो तो आप सारी लड़कियों को धोखेबाज समझ रहे हो, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज की वजह से आपका माइंडसेट बदल चुका है प्यार को लेकर, ठीक है। इनको तो अपनी जिंदगी में जगह देने के बारे में आप 10 बार सोचोगे। ये एनर्जीज करंट में आपकी है, ठीक है। आपके पर्सन तो चाहते ही है कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ। ये बस इंतजार कर रहे हैं कि एक बार बात करो, एक बार बात करो, ठीक है। या तो आप बात करो या तो किसी और के जरिए करो, लेकिन करो, ठीक है। तो तभी जाके इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त इनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए। टू मैसेजेस यूनिवर्स, इनके इंटेंशंस क्या है करंट में मेरे व्यूवर्स के लिए। ये जो भी मेरे व्यूवर्स से जो एफर्ट्स लगवा रहे हैं, ये क्यों चाह रहे हैं कि मेरे व्यूवर्स इनके लिए एफर्ट्स लगाए, आखिर क्या है इनके इंटेंशंस। इंटेंशंस इंटेंशंस में फिर से एक्शंस, कि ये जो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं ना आपके लिए एक्शंस लेने के लिए, इसलिए इनको आपसे ग्रीन सिग्नल चाहिए, मतलब कि थोड़ा बहुत एक्शन चाहिए, ताकि ये आपको दिल खोलकर सब कुछ बता सके। आपके इस रिश्ते में अब दिल से आपके लिए एफर्ट्स लगाकर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपसे एफर्ट्स डलवाना चाहते हैं ना, इसके इंटेंशंस में यही है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। और ये आपसे एफर्ट्स डलवाना भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये खुद आपको धोखा देकर जा चुके हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया, मतलब कि थर्ड पार्टी में डाला है, आपको हर्ट करा है, आपको रुलाया है, आपके पीठ पीछे खंजर भोंका है, आपके साथ माइंड गेम खेला, अपने आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड समझकर इस पर्सन ने आपसे झूठ बोलकर किसी और से मैरिज करी है, या तो ये करने वाले हैं। तो आप अपने तो इन्होंने खुद धोखा दिया है, इसलिए इनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, ठीक है। इसलिए इनके इंटेंशंस में है कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, ठीक है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस रिश्ते में कुछ भी पॉजिटिव क्या हो सकता है नियर फ्यूचर। इस रिश्ते में कुछ भी पॉजिटिव क्या हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिव। आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, ठीक है। अगले 3 दिन 3 घंटे, और बहुत डिले हुआ तो 3 हफ्ते, क्योंकि नियर फ्यूचर चेक करा हमने, ठीक है। इस रिश्ते में आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, आज की डेट में मेरे यूवर्स इनके पार्टनर से चाहते क्या है। इनकी एनर्जीज तो बहुत ज्यादा रूड दिखाई दी है, ये करंट में चाहते क्या है। आप जैसे कि रिग्रेट में हो, आपको इस पर्सन से अब पहले जैसा लगाव भी नहीं है। आप इस पर्सन का मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर ये आपको ऑफर करते भी है, सामने से बात करते भी है, लेकिन फिर भी इनके ऑफर को आप स्वीकार करें कि नहीं करें, आपको इस बात की अब श्योरिटी नहीं है, ठीक है। आपको रिग्रेट था, आपको बहुत बुरा लग रहा है इस पर्सन की पास्ट की एनर्जीज की वजह से, ठीक है। तो आपको अभी करंट एनर्जीज में नहीं समझ में आ रहा है कि आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे कि नहीं, ठीक है। और यही एक रीजन है कि बार बार एनर्जीज में यह आ रहा है कि आप अपनी जिंदगी में खुश हो और आपको इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अगर आपसे इस पर कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। वो आपको कह रहे हैं कि एक बार आप इनके ऊपर विश्वास करके देखो, ये तो आपसे मरते दम तक साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये नहीं जी पा रहे आपके बिना। आपको एक बार तो इनके ऊपर भरोसा करना ही होगा, ठीक है। दुश्मन को भी एक मौका मिलता है, ये तो आपका प्यार है। आप क्यों इनसे इतने नाराज हो, आप क्यों इनसे इतना रूठे हुए हो, क्योंकि आपके इस रूडनेस से आपके पर्सन बहुत बुरी एनर्जीज को फील कर रहे हैं, डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। इनको अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। इवन आपको करंट में ये भी कह रहे हैं कि ये खुद एफर्ट्स लगा भी सकते हैं, लेकिन कोई है जो इनको कहता है कि इनको एफर्ट्स लगाने नहीं चाहिए, क्योंकि आप इनको नेगेटिव रिप्लाई कर सकते हो, और हो सकता है कि आप इस रिश्ते का दी एंड कर दो, ऐसा इनको कोई और बता रहा है। तो आपके पर्सन दी एंड से डरते हैं, जो कि इनके साइड से हुआ था लेकिन आपके साइड से नहीं हुआ था। इसलिए मैंने बोला कि ये पर्सन वहम में जी रहे हैं, और वहम यही है कि ये कभी भी आएगा, आप इनको रिजेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन रियलिटी अलग है। हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, करंट में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करो यूनिवर्स, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ऐसी सिचुएशन में मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आपको आपके दिल में जो रूडनेस आ चुकी है इस रिश्ते के लिए,
अगर आपको लगता है कि यही पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है और यही आपके पास वापस आने चाहिए, ये आपको सामने से ऑफर करे, अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो इस पर्सन ने जो आपको दी एंड दिया था, इस दी एंड की एनर्जीज को अपने दिमाग से निकालिए, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करिए, इस पर्सन को इनके एक्शंस को मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। इनको कॉन्फिडेंस आप ही दे सकते हो। अगर आप इनको प्यार शो करोगे, अगर आप इनको टेलीपैथिकली प्यार से मैसेज सेंड करोगे, ये पर्सन आपसे सामने से बात करेंगे, सामने से एफर्ट्स लगाएंगे। अगर आप इनको टेलीपैथिक विजुअलाइजेशन करके इनसे सॉरी की उम्मीद नहीं करते हो और जस्ट इस पर्सन के साइड से पॉजिटिव वे में एक्शन मैनिफेस्ट करते हो, ये 100% बात करेंगे आपसे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे, मतलब ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, अगर आपको अभी भी लगता है तो, ठीक है। बाकी जिन लोगों को लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है, आप मत लगाओ एफर्ट, से खुद आएंगे आपके पास। थोड़ा सा लेट आ सकते हैं लेकिन जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये सही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।